जय हिंद। मैं दीपक गुप्ता आप सबका एक बार फिर से YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए, जल्द ही सफलता आपके कदम चूम लेगी। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। तो एक बार पुनः इस माह के महत्वपूर्ण दिवस को देख लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 मार्च को, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आप सभी लोग बोलते चलेंगे और नियर अबाउट आपको सारे माह के महत्वपूर्ण दिन याद हैं, यानी मार्च माह के तो सारे याद हो चुके हैं और पिछले भी, ठीक है ना। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को क्या मनाया जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाएगा? विश्व वानिकी दिवस। क्या बोलेंगे? विश्व वानिकी दिवस। जबकि 22 मार्च को बात करेंगे तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम 23 मार्च की बात कर लें और साथ में 24 मार्च की बात कर लें तो सबसे पहले 24 मार्च को याद रखेंगे विश्व तपेदिक दिवस। अब इस मार्च नहीं, 24 मार्च को बोलेंगे विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? और विश्व यानी मौसम विज्ञान दिवस की बात करेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं, मौसम विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो 23 मार्च, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। फिलहाल ये मार्च महीना है तो हम मार्च की बात करेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर है जहां पर हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा श्रीनगर। यानी विश्व का एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर स्थित है? तो आप लोगों का क्या जवाब हो जाएगा? श्रीनगर। क्लियर है? इस गार्डन में 1 लाख से अधिक ट्यूलिप लगी हुई हैं। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे हम देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में वार्षिक बेंगलुरु अंबाला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 5वां संस्करण। ठीक है ना? हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में वार्षिक बेंगलुरु अंबाला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 5वां संस्करण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, और ये देख लीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में क्या कह रहा। यह संस्करण 26 और 27 मार्च 2022 को गार्डन सिटी के मैदान में आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 150 जोड़ी सांड हिस्सा लेंगे। क्लियर है? हाल ही में नीति आयोग किसके स्थान पर कार्य कर रहा है? तो योजना आयोग के स्थान पर। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा संस्करण। ठीक है ना? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उसी प्रकार से नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष या प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। हाँ थोड़ा सा आइए इसके बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में होगा तो हमें मिल जाएगा। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक या संस्थान के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है, यानी वही पॉइंट है। इसमें गुजरात तक लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा है। ठीक है? यानी जो ये सूचकांक लाया गया है इसमें लगातार दूसरी बार, दूसरा संस्करण है, दूसरी बार, यानी इस बार भी प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? तो गुजरात रहा। देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाता, लेकिन अच्छी बात है। और बात करेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा का स्थान है इसके बाद, यानी इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। तो आप नियर अबाउट 3 पोजीशन याद कर सकते हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगर हम ये वाला तट देखेंगे तो ये यानी कौन सा तट हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में अधिक विकसित भी है, यह भी याद रखेंगे। पश्चिमी तट मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन।
ठीक है, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, नीचे महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा के नीचे आपको ये वाला पोर्शन लेके कर्नाटक भी मिल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में इसमें से किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो किसका रद्द कर दिया है? तो आपको याद रखना है पीपल्स ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है ना, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है किसने? आरबीआई ने। तो आप लोगों को कमेंट करना है आरबीआई की स्थापना कब हुई है, ठीक है ना। हाँ, तो आइए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है ना। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 56, धारा भी याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनने की संभावना रहेगी। धारा 56 के तहत इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अर्थात धारा 56 में यह वर्णित है, अगर आरबीआई चाहेगी तो किसी भी बैंक की क्या बोलेंगे, किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकती है। क्लियर है। ग्राफिक्स, आगे बात करते हैं। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट प्रारूप के निर्माता स्टीफन विलहाइट का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 74, अर्थात 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है मारियो मार्शल। क्लियर है। तो चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंको सेंट्रल डी चिली। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है, हाल ही में किस संस्थान ने अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए, जैसे भारत का एक सींग का गैंडा प्रसिद्ध है उसी प्रकार अफ्रीका में काले गैंडे प्रसिद्ध हैं, तो हाल ही में किस संस्थान ने अफ्रीका के काले गैंडे बचाने के लिए पहला जीव बांड जारी किया गया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएसबी बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रलय मंडल को। किसको? प्रलय मंडल को। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईएनएस वलसुरा। तो हाल ही में आईएनएस वलसुरा नौसेना के जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। 11वां प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाल ही में 7वां स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ है? यानी 7वां स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो द लिटिल बुक ऑफ द जॉय पुस्तक दलाई लामा एंड डेसमंड टैटू ने लिखा है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाल ही में संपन्न इंटरनेशनल डबल डोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 रजत और 1 कांस्य पदक किसने जीता है? याद रखिएगा, जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा निश्चित रूप से हूबहू डिक्टो इसी प्रकार आपके साथ आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो हाल ही में संपन्न इंटरनेशनल डबल डोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 रजत और 1 कांस्य पदक किसने जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रमोद भगत जी ने जीता। किसने? प्रमोद भगत। चलिए, ये लास्ट प्रश्न था, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं सारा का सारा आपके माइंड में सेटअप होगा। जय हिंद।